खास करके पूरी सीरीज में इन पेंगुइन्स का अलग ही तरीके का रोल है, जहाँ पे ये हद से ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और साथ ही साथ क्यूट भी है। लेकिन ये पेंगुइन्स आखिर कहाँ से आए थे और क्या इनके कोई क्यूटनेस का दुश्मन भी हो सकता है? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आज आप सभी लोगों को ले चलती हूँ अंटार्कटिका के पेंगुइन्स के पास में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अंटार्कटिका दिखाया जाता है, जहाँ पर एक साथ बड़ी सी रेल बनाकर पेंगुइन्स एक के पीछे एक चल रहे थे। 3 छोटे छोटे पेंगुइन्स वहाँ से साइड में निकलते हैं और अपने बड़े पेंगुइन से पूछते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ पेंगुइन्स बताते हैं कि ये हमारा काम है, हम ऐसे ही जिया करते हैं। ऊपर से आता हुआ हमें एक अंडा लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। छोटे पेंगुइन्स कहते हैं कि हमें उसे बचाना चाहिए और आज से हमने तय किया है कि हम इस लीग से अलग हट जाएंगे, सोच को बदल देंगे और अपना काम खुद से करेंगे। सारे पेंगुइन्स शॉक हो जाते हैं। तभी ये छोटे छोटे पेंगुइन्स इस अंडे को बचाने के लिए स्लाइड करते हुए क्लिफ से नीचे गिरने वाले थे। अंडा गोल गोल घूम के बर्फ को लपेटते हुए एक शिप पे जाके गिरता है। पेंगुइन्स को लगता है कि जिस शिप पे ये गिरा है वहाँ पे ये सेफ है, लेकिन तभी एक पेंगुइन बोलता है कि इस शिप से कोई जिंदा लौट के नहीं आता। इन पेंगुइन्स का नाम स्किपर, कोवास्की और रिको था। यहाँ पे अंटार्कटिका के पेंगुइन्स को शूट करने के लिए आए हुए लोगों ने इन तीनों छोटे छोटे पेंगुइन्स को नीचे धक्का दे दिया अच्छी शूटिंग करने के लिए। तीनों पेंगुइन्स जाके शिप पे गिरते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाली खतरनाक सील इन्हें खाने वाली थी। ये लोग प्लानिंग बनाते हैं और एक हुक के ऊपर चढ़ जाते हैं, ताकि जैसे ही ये सील इन तक पहुँचेगी तो ये हुक ऑटोमेटिकली लोड होके इन पेंगुइन्स को कहीं दूर फेंक देगा। रिको ने उस अंडे को खा लिया था। जैसे ही सील ऊपर चढ़ती है तभी वो ट्रिगर शूट हो जाता है और ये तीनों छोटे पेंगुइन्स उड़ के एक बर्फ के टुकड़े पे चले जाते हैं। रिको अपने मुंह से अंडे को बाहर निकालता है और अब अंडा टूट भी जाता है। इसके अंदर से एक छोटा सा पेंगुइन बाहर निकलता है और अपने तीनों सामने खड़े पेंगुइन्स को फैमिली बताता है, जहाँ स्किपर उस पेंगुइन को प्राइवेट का नाम देता है और कहता है कि आज से हम चारों फैमिली हैं। सीन 10 साल बाद आ जाता है, जहाँ पर इस टाइम ये सर्कस के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस देते देते ये हद से ज्यादा बोर हो गए थे। प्राइवेट के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये एक बड़ी सी चोरी को अंजाम देने वाले थे। पेंगुइन्स किसी कैसल के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर ये गार्ड्स को बेहोश करते हैं, लॉक ओपन करते हैं और उसके बाद दरवाजा खुलने पे इनके सामने हजारों टन सोना पड़ा था। गाइस, अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट देखी होगी तो आप लोगों को ये सीन काफी ज्यादा रिलेट कर रहा होगा। अगर आप में से किसी ने मनी हाइस्ट नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि हमारा एक चैनल और है जिसका नाम वेब सीरीज एक्सप्लेनर्स है और उसके ऊपर आपको कई सारी सीरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन होके मिलेंगी। चलिए बैक टू द स्टोरी। इन पेंगुइन्स के सामने बहुत सारा सोना था। टाइम था प्राइवेट की बर्थडे सेलिब्रेशन का। स्कीपर प्राइवेट को एक कॉइन देता है चीज डिबल्स खाने के लिए, लेकिन प्राइवेट जब कॉइन उस बॉक्स में डालता है तो वहीं से गायब हो जाता है। एक एक करके तीनों पेंगुइन्स गायब हो जाते हैं। असल के अंदर इस मशीन ने इन चारों पेंगुइन्स को अपने अंदर ले लिया था और उसके नीचे ऑक्टोपस के पैर थे। ये ऑक्टोपस के पैर मशीन को लेके अपने साथ भाग जाती है। ये चारों अपनी केज से बाहर निकलने के लिए लॉक को ओपन कर देते हैं, क्योंकि रिको के पास हमेशा ही एक पिन रहा करती थी। प्राइवेट को अपनी आंखों के सामने रेड बटन्स दिख रहे थे, इसी कारण वो हर रेड बटन को प्रेस करता जा रहा था। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टेवियस ब्रेव की, जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल थी। ऑक्टेवियस यहाँ पे अपना असली रूप दिखाता है, जो कि एक ऑक्टोपस निकलता है और खुद का नाम डेव बताता है, लेकिन पेंगुइन्स उसे पहचानने से मना कर देते हैं। डेव कहता है कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, मुझे जू के अंदर नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर छोटे छोटे पेंगुइन्स को लोग पसंद करने लग गए और मुझे बस दिन ब दिन एक छोटे छोटे बॉक्स में डाल दिया गया। हर बार मुझे अलग जू के अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया, लेकिन कोई भी मुझे नहीं पसंद करता था। पसंद ही तो लोगों को बस व्हाइट एंड ब्लैक कलर के पेंगुइन्स। इसी कारण मैं तुम सबसे बदला लेके रहूंगा। यहाँ पर डेव के पास हमें एक ग्रीन सीरम के बारे में भी पता चलता है। स्कीपर, कोवास्की, रिको और प्राइवेट यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस की पूरी टीम इनके पीछे पड़ी थी। एक टाइम ऐसा आता है जब ऑक्टोपस इन्हें पकड़ने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे एनिमल सेफ्टी के लिए बनाई गई एक टीम सामने आती है। इस टीम का नाम नॉर्थ विंड था। इसका लीडर एक फॉक्स था जिसका नाम क्लासिफाइड था, एक सील जिसका नाम शॉर्ट फ्यूज था, एक बड़ा सा पोलर बियर जिसका नाम कॉर्पोरल था और साथ ही साथ एक इंटेलिजेंट आउल जिसका नाम ईवा था। पोलर बियर को ये पेंगुइन्स बहुत पसंद आते हैं, इसी कारण वो इन्हें हक कर लेता है और कहता है कि ये कितने क्यूट पेंगुइन्स हैं। स्कीपर बताता है कि हम भी बहुत स्मार्ट है, हमारी भी एक टीम है और आज तक हमने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन क्लासिफाइड इन पेंगुइन्स की कोई बात नहीं मानता। ये सभी अब
नॉर्थ विंड के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाती है, जहाँ पे क्लासिफाइड स्कीपर से पूछने की कोशिश करता है कि अगर तुम लोग डेव के चंगुल से छूट कर आए हो तो फिर आखिर वहाँ पे तुमने क्या क्या देखा, उसके बारे में सब कुछ बताओ। लेकिन स्कीपर यहाँ फालतू की बातें ज्यादा करता है और सिर्फ यही बताता है कि वो एक ऑक्टोपस है। क्लासिफाइड इन पेंगुइन्स को मेड्यूसा सीरम के बारे में बताता है, क्योंकि नॉर्थ विंड को अपने नेटवर्क से पता चला है कि डेव एक मेड्यूसा सीरम बनाने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी हमें पता चलता है कि रिको तो उस मेड्यूसा सीरम को खा गया था और अपने साथ ही ले आया। क्लासिफाइड को बिलीव नहीं होता कि जिसके पीछे वो अब तक था वो सीरम इनकी आंखों के सामने है। असल के अंदर डेव ने तो अब इनका नेटवर्क भी हैक कर लिया था और वीडियो कॉल से बताता है कि मैं तुम सभी लोगों को जल्द ही मार दूंगा। क्लासिफाइड कहता है कि तुम्हारा मेड्यूसा सीरम अब हमारे पास है। तो डेव एक बहुत बड़ा टैंक दिखाता है जिसके अंदर मेड्यूसा सीरम भर भर के पड़ा था। नॉर्थ विंड के हेडक्वार्टर्स के अंदर अब रेड अलर्ट होना शुरू हो जाता है। इन्हें पता चलता है कि हर एक शहर से पेंगुइन्स को चोरी किया जा रहा है। यहाँ पेंगुइन्स प्लान बनाते हैं कि हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा, लेकिन क्लासिफाइड जानता था कि इन पेंगुइन्स का कहीं कोई यूज नहीं है। इसी कारण वो इन चारों को बेहोश करके वहीं पे सुला देता है और मेडागास्कर के लिए शिप कर देता है। पेंगुइन्स वहाँ से बाहर आते हैं और खुद की जान बचाने के लिए प्लेन का एग्जिट ओपन कर देते हैं। आलतू फालतू सामानों को नीचे फेंक देते हैं और काम की चीज पैराशूट को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। पहले वो एक प्लेन के अंदर लैंड करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये प्लेन सही जगह पे नहीं जाएगा। उसके बाद वो दूसरी जगह पे लैंड करते हैं। यहाँ डेव अब हर जगह से अलग अलग पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा था। इधर नॉर्थ विंड की टीम को पता चलता है कि पेंगुइन्स कभी मेडागास्कर गए ही नहीं थे, बल्कि वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। यहाँ पेंगुइन्स की टीम शंघाई पहुँच चुकी थी और इन्हें टीवी पे पता चलता है कि हर जगह से पेंगुइन्स अभी भी गायब होते जा रहे हैं। आखिर डेव का नेक्स्ट प्लान कहाँ का होगा? तभी वहाँ पे रिको अपने मुंह के अंदर से सारे आइस बॉल निकालता है। स्कीपर उन्हें देख के समझ जाता है कि ये हर एक शहर के पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा है और अब नेक्स्ट नंबर यही के शंघाई का है। शंघाई के अंदर एक बड़ा सा जू है जहाँ पे मरमेड शो होता है और वो पेंगुइन्स किया करते हैं। पेंगुइन्स बड़े स्मार्टली इस शो के अंदर पहुँच जाते हैं बच्चों का बैकपैक बन के और वहाँ से प्लानिंग करते हैं डेव को पकड़ने की। पेंगुइन एक सील को गुस्सा दिलाते हैं ताकि उस सील के कारण एक्वेरियम टूट जाए और सारा पानी भी बाहर आ जाए। आखिर में जब डेव खड़ा था तो उसके ऊपर वो स्केलेटन गिराने वाले थे। तभी यहाँ पे नॉर्थ विंड की टीम भी आ जाती है, लेकिन तब तक तो डेव वहाँ से भाग चुका था और प्राइवेट को डेव का ध्यान भटकाने के लिए एक्वेरियम के अंदर भेजा था। लेकिन डेव वहाँ से सारे पेंगुइन्स को लेके भाग रहा था। डेव वहाँ से प्राइवेट को भी अपने साथ ले जाता है। पेंगुइन्स नॉर्थ विंड के प्लेन को लेके अपने साथ उड़ते हैं, लेकिन उन्हें वो ऑपरेट करना नहीं आता था। पीछे से क्लासिफाइड पोलर बियर, ईवा और शॉर्ट फ्यूज चिल्लाते रह जाते हैं कि हमारा प्लेन हमें वापस दो। यहाँ पे नॉर्थ विंड की टीम भी एक बोट के अंदर चढ़ के अपने प्लेन को वापस पाना चाहती थी, लेकिन इनके आपस के झगड़े के कारण वो पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्लासिफाइड जो कि इनका लीडर था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पेंगुइन्स को मेडागास्कर भेजा गया था और पेंगुइन्स वहाँ पे नहीं रुके और साथ ही साथ इन्होंने खुद डेव को पकड़ने के लिए अकेले प्लानिंग बनाई। अगर ये आज अच्छी प्लानिंग बनाते तो शायद डेव पकड़ा जाता। इसी कारण क्लासिफाइड ने उन्हें सजा दी थी कि अब वो अकेले ही रहेंगे। यहाँ पे स्कीपर कोवास्की रिको के पास न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए कुछ था। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ विंड की टीम आराम से पार्टी कर रही थी। क्लासिफाइड को एक ट्रैकर के थ्रू सिग्नल मिलता है। स्कीपर के पूछने पे क्लासिफाइड बताता है कि जब तुम बेहोश थे तो हमने तुम में ट्रैकर लगा दिया। यहाँ डेव ने अपनी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे पेंगुइन्स इकट्ठे कर रखे थे पूरी दुनिया भर से और अब टाइम था उन सारे पेंगुइन्स को डराने का। वो अपना सिरम टेस्ट करने वाला था। पहले तो डेव उस सिरम को पेंगुइन के ऊपर टेस्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले वो सिरम को एक छोटे से ग्रास हॉपर पे टेस्ट करता है, जिसके बाद वो ग्रास हॉपर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। यहाँ नॉर्थ विंड की टीम और साथ ही साथ पेंगुइन्स की टीम डेव के अड्डे के बाहर खड़े थे और आपस में झगड़ रहे थे कि किसका प्लान फॉलो किया जाएगा। स्कीपर के पास कोई प्लान नहीं था और अब टाइम था क्लासिफाइड का प्लान बताने का। क्लासिफाइड जब अपने 3D प्लान्स को शो करता है तो स्कीपर भी समझ जाता है कि उसे क्लासिफाइड की बात मान लेनी चाहिए और अब स्कीपर कोवास्की और रिको डेव की टीम को भटकाने के लिए जाती है ताकि पीछे से नॉर्थ विंड की पूरी टीम इस जगह को ब्लास्ट से उड़ा सके। अब यहाँ पे पेंगुइन्स जाके ऑक्टोपस की टीम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पीछे से नॉर्थ विंड की टीम डेव के अड्डे तक पहुँच चुकी थी, लेकिन ऑक्टोपस ने इन पेंगुइन्स को पकड़ लिया था। साथ ही साथ नॉर्थ विंड की टीम भी इन ऑक्टोपस से पकड़ी गई थी, यानी कि ये प्राइवेट को नहीं बचा सकते और साथ ही साथ डेव को भी नहीं हरा सकते। अब इन पेंगुइन्स के सामने ही इनका सबसे छोटा मेंबर यानी कि 4th मेंबर प्राइवेट को डेव एक मॉन्स्टर में बदलने वाला था। डेव इस सिरम की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। प्राइवेट के मुंह के अंदर एक चाबी थी। इधर जैसे ही डेव उस डिवाइस को ऑन करता है तो उसमें निकलने वाली लेजर लाइट से पूरी सीट फट जाती है। सबको लगता है कि प्राइवेट मारा गया, लेकिन असल के अंदर तो प्राइवेट छुपा हुआ था। प्राइवेट खुद की जान बचाता है और वहाँ से भाग निकलता है और उसके बाद में सीधा नॉर्थ विंड तक पहुँचता है। नॉर्थ विंड की टीम को आजाद करता है। हालांकि यहाँ पे इस टाइम पे क्लासिफाइड को प्राइवेट पे बहुत प्राउड होता है कि उसने बचा लिया, लेकिन नॉर्थ विंड की टीम प्राइवेट की मदद नहीं करते। प्राइवेट कहता है कि अगर स्कीपर यहाँ पे होता तो वो किसी को भी अकेला छोड़ के नहीं जाता। क्लासिफाइड डर के मारे कहता है
कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑक्टोपस की टीम है और हम उनसे नहीं जीत सकते। प्राइवेट उन्हें बुरा भला कहता है और कहता है कि मैं ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए चला जाऊंगा। अब यहाँ पे प्राइवेट, जो कि अब तक सबसे भोला भाला पेंगुइन था, वो सबसे ज्यादा ब्रेव बन के अपने दोस्तों को और सारे पेंगुइन्स को बचाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस ने सभी को बताया था कि पेंगुइन्स को उसने छुड़ा लिया है। असल के अंदर तो वो डेव ऑक्टोपस ही था, जो कि लोगों के सामने ही अपना मेड्यूसा सीरम यूज करने वाला था। डेव के मेड्यूसा सीरम के यूज करने के बाद में सारे पेंगुइन्स बुरी तरीके से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जो कि हद से ज्यादा डरावने और अगली लग रहे थे। लोग इन पेंगुइन्स को देखते ही डर के मारे भाग जाते हैं। इधर प्राइवेट समझ जाता है कि आखिर अब उसे करना क्या है। अगर उसे पेंगुइन्स को वापस पहले जैसा ठीक करना है तो उसे इस पूरे डिवाइस को रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन अकेला वो ये काम नहीं कर पाता। इसी कारण वो पहले स्किपर के पास जाता है, फिर कोवास्की और फिर रिको के पास। ये मॉन्स्टर बने पेंगुइन्स अपने छोटे प्राइवेट को पहचान जाते हैं और उसके बाद एक टीम बन के प्राइवेट की मदद करने लगते हैं। ये अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो खुद को 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट कर लेता है और उसके बाद में अच्छी पावर्स को रिवर्स करने लगता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट के कारण प्राइवेट कुछ बदलने लगता है। स्किपर, कोवास्की और रिको प्राइवेट को कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइवेट कहता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो सारे पेंगुइन्स बुरे बन जाएंगे और कोई भी उन्हें पसंद नहीं करेगा। यहाँ अब डेव उन्हें रोकने के लिए खुद ऑक्टोपस के अंदर बदल जाता है और उन्हें रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो डेव को पता चलता है कि ये सारे पेंगुइन्स मशीन को रिवर्स करने वाले हैं। इधर जैसे ही स्किपर बटन को प्रेस करने वाला था कि तभी उसे पता चलता है कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है और अब स्किपर रिको को बैटरी लेने के लिए भेजता है, लेकिन रिको मॉल के अंदर जाके चीजी डिबल्स के पीछे पड़ जाता है। अब डेव इन तक पहुंचने ही वाला था, इसी कारण रिको इसी चीजी डिबल को जोर से फेंकता है। यहाँ पे डेव सारे के सारे पेंगुइन्स को बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर के अंदर फेंकता जा रहा था, क्योंकि वहाँ से कोई लौट के वापस नहीं आता। इधर चीजी डिबल उड़ता हुआ आता है और सीधा रिमोट के ऊपर हिट करता है। मशीन एक्टिव हो जाती है और अब प्राइवेट की क्यूटनेस और उसके जैसे दिखने के कारण सारे के सारे पेंगुइन्स पहले के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इस मशीन को उन आइस बॉल्स के ऊपर रखा गया था। लेकिन प्राइवेट के ऊपर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ और वो एक अंडे में बदल गया। ये सारी चीजें नॉर्थ विंड भी देख रही थी, क्योंकि नॉर्थ विंड भी इस टाइम पे मदद करने के लिए पहुंच गई थी। पोलर बियर जाता है और प्राइवेट के एग को नीचे रखता है। अब जब ये एग टूटता है तो उसके अंदर से प्राइवेट निकलता तो है, लेकिन एक मॉन्स्टर से कम नहीं था वो। लेकिन फिर भी स्किपर, कोवास्की और रिको को प्राइवेट पे बहुत प्यार आता है और उसे वो सैल्यूट करते हैं कि आज उसने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, क्योंकि ये सारे पेंगुइन्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले थे। और अब डेव को भी एक छोटे आइस बॉल के अंदर पैक कर दिया गया। स्किपर को पता था कि इस आइस बॉल को किसे देना है। स्किपर डेव को एक छोटी लड़की को दे देता है। यहाँ पे नॉर्थ विंड की टीम का लीडर क्लासिफाइड भी आता है और इस पूरी पेंगुइन्स टीम की तारीफ करता है, और खासकर तो प्राइवेट की। प्राइवेट यहाँ प्राइज के बदले में 4 जेट मांगता है। अब इन उड़ने वाले जेट पे स्किपर, कोवास्की, रिको और प्राइवेट बैठ के वापस से पूरी दुनिया घूमते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज, आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और मेडागास्कर की पूरी सीरीज देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।